आज का जो अपना टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में आपको ये बताना है कि किसी भी अगर हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स जो है वो शामिल करते हैं। फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसमें बीच बीच में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनने वाला है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम होता है। मतलब मान लीजिए मैं कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। जब मैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लूँगा तब मैं सोच सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहली बात ये हुई कि मुझे इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, वो आप किसी भी मॉडल के लिए बोल सकते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद में आप उस पर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब आप ये सोचेंगे कि मुझे उसको कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट करना है, ये आपका एनालिसिस होगा। एनालिसिस के बाद में आप क्या करते हैं, एनालिसिस में आप ये भी सोचते हैं कि आपका कितना मतलब कोस्ट क्या पड़ सकती है, कोस्ट का एस्टिमेशन आप लोग निकालते हैं। आप ये भी देखते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितना समय लग सकता है, कितने डेवलपर की जरूरत पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। इसके बाद आप लोग आते हैं डिज़ाइन में। तो आपने क्या देखा, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम किया, आपने एनालिसिस किया। एनालिसिस में आपने कोस्ट, टाइम और पर्सन, मतलब आपके पास मशीनरी कितनी है, वो आपने चीज़ें देखी। डिज़ाइन के अंदर आप अलग अलग तरह के डायग्राम की बात करते हैं, जैसे आप ER डायग्राम है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, और इसी तरह से DFD डायग्राम है, डेटा फ्लो डायग्राम है। आप ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कैसे उसका तरीका होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ फ्लो चार्ट हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लोग उसको बाद में कोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन के बाद में जो होती है वो चीज़ हमारी होती है कोडिंग। मतलब इन चीज़ों से हम लोग उस चीज़ को, जैसे एल्गोरिथम आप लोगों ने सीखी होगी, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, कोडिंग हो जाती है, तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है, और टेस्टिंग के बाद में हम लोग उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हम उस सॉफ्टवेयर को वहाँ जाके लागू कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में ये चीज़ आपको पता होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको पता लगे कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में, अगर हम लोग बात करें तो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल होता है, जिसको हम लोग वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं। मतलब ये जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स इस तरह से आप एक एक कर सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, फिर एनालिसिस हो गया, ठीक है, फिर आप इसी तरह से आगे बात करें डिज़ाइन हो गया। अब इसको अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ़र्क केवल क्या होता है, एक वाटरफॉल मॉडल होता है और एक होता है प्योर वाटरफॉल मॉडल, मतलब मॉडिफाइड, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल। मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, मतलब वही सेम सीक्वेंस होता है, वैसे ही सेम टू सेम होता है, वैसे ही एक एक करके स्टेप्स होते हैं, बट कोई भी एक स्टेप अपने पीछे वाले स्टेप्स को रिपीट कर सकता है। तो हम इसको बोलते हैं मॉडिफाइड, और ये आपका हो जाता है प्योर वाटरफॉल मॉडल। अब इसके अंदर उसमें क्या फ़र्क है, साफ पता लग रहा है कि आप एक डायरेक्शन में अगर वर्क कर रहे हैं तो पीछे वाले स्टेजेस को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये एक लीनियर और एक सीक्वेंस के अंदर क्या करता है, काम करता है। जबकि जो हमारा जो दूसरा वाला जो मॉडल है उसके अंदर हम लोग वन वे की तरह काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो वन वे की तरह काम करेगा और इसमें पिछली स्टेज में नहीं जा सकते हैं। तो इसमें प्लानिंग भी छोटी होती है, एफर्ट भी आपको कम करना पड़ता है, ठीक है, और इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रत्येक स्टेज पे रखना पड़ेगा, एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज पर जाते हुए। लेकिन मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टेज के बाद में अगर आप दूसरी स्टेज पर जा रहे हैं तो अगर आप चाहें तो पिछले स्टेज को क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल। मतलब एक तरह से ये अगर लीनियर है
तो उसके अंदर ओवरलैपिंग होती है, मतलब पीछे वाले जो स्टेप्स है वो एक ये वन वे में चलता है और ये दोनों दिशाओं में चलता है, टू वे चलता है, दोनों दिशाओं में आगे पीछे वर्क करता है। तो ये कुछ डिफरेंस हो जाएंगे, मतलब एक तरह से इसके अंदर पीछे वाले स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, जिसको हम लोग रिपीटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं, जबकि इसके अंदर इटरेशन नहीं होता है। तो ये फ्लेक्सिबल हो गया, वो वाला फ्लेक्सिबल हो गया आपका, और ये वाला जो है आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता है। और इसी तरह से क्योंकि आप पिछली स्टेज में जाकर टेस्टिंग को भी यूज कर सकते हैं, जो आपका मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल, इसमें टेस्टिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। जब आप बार बार पिछले वाले स्टेप्स में जाएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, आपको पता ही नहीं है भाई अब करना क्या है, फिर वापस से चेंज हो जाएगा। टाइमिंग जो आप डिसाइड करेंगे, इसमें तो आपका टाइमिंग फिक्स है, इसमें कोई टाइमिंग पता नहीं है भाई आप पिछले स्टेज में वापस से चेक करने जा रहे हैं, ये आपकी इसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसमें टाइमिंग जो होता है वो आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है कि भाई उतने टाइमिंग में आपका जो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका डेवलप हो जाएगा। तो क्योंकि आप बार बार जब बैक साइड में जाके मिसअंडरस्टैंडेबिलिटी भी हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन भी उसके अंदर हो सकता है, ये सारी दिक्कत आती है आपके लीनियर सिक्वेंशियल मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल में। तो ये मैंने पहला मॉडल आपको बताया है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। इसके बाद में हम लोग लेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अब जो नेक्स्ट जो मॉडल है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल आपका क्या होता है, प्रोटोटाइप मॉडल आपका होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का सोच रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले आप ये सोचते हैं कि वो कैसा दिखाई देगा। आप यूजर को उसके बेसिक कंसेप्ट आप बता देते हैं कि ये व्यू इस तरह से दिखाई देगा। एक छोटे छोटे मॉड्यूल के रूप में अगर आप बात करते हैं तब आप उसे बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल का मतलब आप क्या दिखा रहे हैं उसको, जनरल व्यू आप उसको बता रहे हैं कि जनरली वो कैसा दिखाई देगा आपको। और इसके अलावा आप कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार देखते हैं कि कैसे काम आपको करवाना है, स्पीड इसकी फास्ट आती है और किसी भी एरिया में आप इसे यूज कर सकते हैं। नुकसान इसका यही होता है कि यूजर अपने अनुसार सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को नहीं पहचान पाता है, डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है, एक तरह से एक छोटा मॉड्यूल बनाना, एक बेसिक कंसेप्ट रखना और यूजर को दिखाते हुए उसको कन्वर्ट करना। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो नुकसान इसमें हुआ, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता और सॉफ्टवेयर डेवलप यूजर के अनुसार कई बार नहीं हो पाता जैसा वो मॉड्यूल को देखता है। अगर हम बात करते हैं तो पेज प्रोटोटाइप होता है, पेज प्रोटोटाइप। इसमें ये क्या करता है, इसमें क्या करते हैं, सब जने अपने अलग अलग मॉड्यूल ले लेते हैं, सब उस मॉड्यूल पे वर्क करते हैं और जैसे ही उन सब का काम खत्म होता है तो सारे के सारे आपस में मिलकर उसको मर्ज कर देते हैं। तो हाईली स्किल्ड पर्सन होने चाहिए जो अलग अलग मॉड्यूल में काम करते हुए भी एक दूसरे को मिला दे। तो मैंने इसको लिख दिया एक शॉर्टकट में, डिफरेंट वर्क, मतलब डिफरेंट वर्क एट डिफरेंट प्लेस। एक होता है नॉन ऑपरेशनल। नॉन ऑपरेशनल में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल बना रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी हिस्से का आप टेस्टिंग करते हैं, फिर किसी दूसरे हिस्से की टेस्टिंग करते हैं। तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया फिक्स्ड पार्ट टेस्टिंग। तो नॉन ऑपरेशनल मॉडल में आप किसी विशेष भाग की टेस्टिंग करते हैं। इसी तरह से सिलेक्टेड फीचर प्रोटोटाइप क्या होता है, एक तरह से आपको बीटा वर्जन प्रोवाइड कराता है और इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मैंने इसको रख दिया टूल्स, मतलब कुछ बेसिक टूल्स ये यूज करता है और उन टूल्स से उस सॉफ्टवेयर के ऊपर मतलब वर्क करने का काम करता है। इफेक्टिव टूल्स होते हैं, बीटा वर्जन प्रोवाइड करा देगा ताकि सॉफ्टवेयर डेवलप हो सके। एक होता है रैपिड प्रोटोटाइप, मतलब विजुअली आपको शो कर देता है कि भाई सॉफ्टवेयर ऐसा दिख रहा है, अब ये चेंज हो गया, अब सॉफ्टवेयर इस तरह से दिखेगा, क्लिक करेंगे तो ये चीज़ शो हो गई। तो इसको बोलते हैं रैपिड प्रोटोटाइप। तो हमें ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर थोड़ा जल्दी फास्ट डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हैं प्रोटोटाइप मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल है वो हमारा होगा स्पाइरल मॉडल। हमारा जो नेक्स्ट जो मॉडल है उसका नाम है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को मैं आपको बताना चाहूँ तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको क्यों कहते हैं स्पाइरल मॉडल। मतलब ये जितने भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम इसमें कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम किया, फिर एनालिसिस का काम इसने किया, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ गए तो हमने डिज़ाइनिंग का काम किया और इसी तरह से हम लोग इसके अंदर कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये सारे वर्क करते हैं। मैं इजी में मैं आपको बता रहा हूँ एक स्पाइरल की तरह ये काम करता है और इसमें हर एक पार्ट के अलग अलग डिवाइडेशन आपके हो जाते हैं और हर एक पार्ट के अंदर बीच में आप रिस्क एनालिसिस का काम इसमें
करते हैं। मतलब आपको जहाँ पर भी रहता है कि हर एक स्टेज के बाद आप रिस्क को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रिस्क का एनालिसिस कर सकते हैं। वही सेम बात मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर में क्या क्या बनाना है, उससे संबंधित क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी हो सकती है। हम लोग एनालिसिस करते हैं, रिस्क एनालिसिस होता है। हमें कोस्ट का सोचना पड़ता है कि हमारे कोस्ट क्या पड़ सकती है, कितने समय में हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम लोग या कलेक्शन में हम लोग जो हमारा जो कस्टमर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसे समझते हैं, चीज़ को डिजाइनिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग है, और लास्ट हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कुल मिला के इसमें जो सबसे बड़ा जो काम होता है वो रिस्क एनालिसिस का काम होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके एडवांटेज की अगर बात करें तो बड़े सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि बड़े सिस्टम में बार बार आपके रिस्क को क्या कर लेगा, एनालिसिस कर लेगा। तो लार्ज सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट आपका रहता है स्पाइरल मॉडल, क्योंकि सॉफ्टवेयर में गलती होने की दिक्कत नहीं आती और रिस्क का एनालिसिस करने के कारण ही ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। आसानी से आपको समझ में आ जाता है कि इसको हमें कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे वर्क हो रहा है। क्योंकि रिस्क का एनालिसिस हर एक बार होता है तो रिस्क आने की संभावनाएं जो है वो इसके अंदर लेस रहती है, कम रहती है। और इसी तरह से ये प्रोटोटाइप के साथ में भी काम कर सकता है। मतलब प्रोटोटाइप मॉडल क्या बताया था मैंने आपको, अभी बताया था। प्रोटोटाइप मॉडल होता है एक छोटा सा मॉड्यूल, अलग अलग टुकड़ों के अंदर एक पर्टिकुलर व्यू बताते हुए हम लोग उस पर काम करते हैं, वो प्रोटोटाइप मॉडल होता है। तो उसको भी ये शामिल कर सकता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, ईजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। और नुकसान की अगर बात करें तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई जो है कई बार इसमें नहीं हो पाता है, ज़्यादा यूज नहीं लेते हैं। एक तरह से ये मॉडल जो है वो छोटे प्रोग्राम पे काम नहीं कर सकता है। मतलब आप ये कहें तो एक तरह से लार्ज सिस्टम के बदले हमने अपोजिट ये बात बता दी कि ये छोटे सिस्टम पे काम नहीं करेगा। तो ये हमारा है लास्ट स्पाइरल मॉडल। तो ये हमारा टॉपिक था सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल।